गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 15 जून 2023 का करंट अफेयर का सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस ये 14 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो रक्त समूह का खोज किए थे वो कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज किए थे। कब से शुरुआत हुआ है? 2005 से शुरुआत हुआ है, 2023 में अभी हुआ है। तो कहाँ हुआ है? अल्बेरिया में हुआ है। इसका होस्ट कर रहा था अल्बेरिया। और थीम क्या था इसका? थीम रहा गिव ब्लड को डोनेट करें एंड गिव प्लाज्मा, सेव लाइफ, शेयर ऑफर्स। ये सारे थीम्स है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अमेरिकी श्रम विभाग ने वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो पहले जानते हैं इकबाल मसीह पुरस्कार क्यों दिया जाता है। क्योंकि इकबाल नाम का एक लड़का था पाकिस्तान का, उसको 4 साल की उम्र में बेच दिया जाता है और एक उद्योग में काम किया जाता है, लेकिन वो उद्योग से भाग जाता है और भागने के बाद उनको ये विरोध करता है। विरोध करने के कारण 12 वर्ष की उम्र में ही इसका हत्या कर दिया जाता है। तो उसी के नाम पर ये यूएसए ने एक फंड जारी किया, एक पुरस्कार देता है जिसका नाम है इकबाल मसीह पुरस्कार, यूएसए देता है। ये बाल श्रम जो रोकते हैं उनके लिए ये दिया जाता है, बाल श्रम को रोकने के लिए। तो इस बार भारत की है ललिता नटराजन, उनका मिला है ये पुरस्कार। ये चेन्नई के रहने वाले हैं, बाल अधिकार अभिवक्ता है। ये एक वकील है जो रोकने का काम करते हैं, बाल श्रम को रोकने का काम। शुरुआत कब होता है? 2008 में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिवंगत हुए पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार कॉर्मेक मैककार्थी का संबंध किस देश से था? तो कॉर्मेक मैककार्थी एक उपन्यासकार थे, ये यूएसए के उपन्यासकार थे। ये 2 उपन्यास लिखे हैं, पहला लिखे हैं द रोड और दूसरा लिखे हैं द कंट्री फॉर ओल्ड मैन। द रोड जो है उसके लिए इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला था। पुलित्जर पुरस्कार कब मिला था? 2007 में। और एक लिखे हैं नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, इसके लिए एक फिल्म बना इसी उपन्यास पर जिसका ऑस्कर अवार्ड मिला। तो इसके कारण ये बहुत ज़्यादा फेमस थे, तो इनका हाल ही में निधन हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भौतिकी में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए विज्ञान विदुषी 2023 कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? तो विज्ञान विदुषी में तो होता है विद्यमान महिलाएं, तो इसके लिए विज्ञान विदुषी 2023 एक कार्यक्रम शुरू हुआ है। किसके लिए शुरू हुआ है? भौतिकी में महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, या तो फिर पीएचडी कर रहे महिलाओं को लिंग संतुलन करने के लिए, मतलब मेल और फीमेल दोनों सेम होना चाहिए। इसके लिए विज्ञान विदुषी 2023 कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया? होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन के द्वारा किया गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है सर्वे वेसल्स लार्ज SVL, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है, प्रोजेक्ट का चौथा जहाज कौन सा है जिसे हाल ही में चेन्नई से लॉन्च किया गया है? तो SVL का फुल फॉर्म सर्वे वेसल्स लार्ज, ये एक प्रोजेक्ट का नाम है। इसमें एक कंपनी है जिसका नाम है L&T कंपनी। ये 4 जहाज बनाता है, नौसेना को सौंपता है। वो 4 जहाज कौन कौन थे? संध्याक, निर्देशक, ईशक और संशोधक। तो इनमें से 3 जहाज पहले ही बना चुका था, अभी संशोधक हाल ही में बनाया है, जिसको ये कहाँ से लॉन्च किया है इस जहाज को? तो चेन्नई कट्टुपल्ली से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। FSSAI का ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो FSSAI ये एक भारत का संगठन है फूड के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए। तो ये संगठन ने अभी सभी रेलवे स्टेशन को एक प्रमाण पत्र प्राप्त करता है जिसका नाम है ईट राइट स्टेशन। तो ईट राइट प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उस स्टेशन पे सारे के सारे पौष्टिक खाना होना चाहिए और क्वालिटी फूड होना चाहिए। ऐसे कुछ स्टेशन हैं जिनको ये अवार्ड मिला भी है, ये प्रमाण पत्र मिला है, जिसका नाम है ईट राइट स्टेशन। तो जानते हैं क्या है? FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। ये 2006 एक्ट के तहत लागू होता है और 2008 में इसका स्थापना होता है। ये निकाला है ईट राइट स्टेशन, एक प्रमाण पत्र निकाला है। जो स्टेशन के पास ज़्यादा पौष्टिक खाना होंगे और क्वालिटी फूड होगा उसको ये स्टेशन को प्रमाण पत्र मिलेगा। तो उसमें से अभी हाल ही में गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ये प्रमाण मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके पहले भी वाराणसी रेलवे स्टेशन को मिला है और 2-3 हैं जिनको ये प्रमाण पत्र मिल चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। BSE बेंचमार्क सेंसेक्स में 1 लाख रुपये प्रति शेयर का स्तर छूने वाली पहला महिला कंपनी कौन सी है? तो BSE बॉम्बे स्टॉक ऑफर्स एम्फल्स, ये एक कंपनी है जो बहुत ही पुराना है, 1875 में इसका शुरुआत होता है, सबसे पुराना है। ये एक इंडेक्स निकाला है जिसका नाम है सेंसेक्स। इनमें सबसे हाईएस्ट शेयर करने वाला 1 लाख रुपये प्रति शेयर जो हाईएस्ट शेयर है
ये कंपनी है जो MRF कंपनी है, इसका इंडेक्स में सबसे हाईएस्ट में MRF कंपनी है जो चेन्नई का है। ये कंपनी है रबड़ का गुब्बारे का कंपनी है, जो बहुत 1940 में इसका शुरुआत होता है और जिसके कारण बहुत ही कठिनाई और संघर्ष से शुरुआत होता है। आज सबसे इंडेक्स में सबसे ऊपर का रहने वाला कंपनी यही बन चुका है, जिसका नाम है MRF। 1 लाख रुपये प्रति शेयर हो चुका है इसका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव अभी आयोजन किया गया जो भुवनेश्वर में किया गया, जो उड़ीसा में है। ये ओवरऑल की बात करें तो ये उड़ीसा सबसे ऊपर रहा था जीत में, उसके बाद कर्नाटक था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसलिए है कि ये सबसे पहली बार किया गया जनजातीय खेल महोत्सव। कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड द्वारा किसे अति उत्तम की मान्यता प्रदान की गई है? तो राष्ट्रीय शिक्षा प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड ये अभी एक इंडेक्स जारी किया है, जिसमें सबसे उत्तम में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान को रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि यह हिमालय का मानचित्र का अध्ययन करता है और खनिज क्षेत्र का खोज करता है। इसका स्थापना 1976 में होता है और ये हैदराबाद का एक संस्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। भारत में ईवी उद्योग के लिए इवॉल्व मिशन किसने प्रारंभ किया? तो ये सिडबी द्वारा चालू किया गया। ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बढ़ाने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया। इसके द्वारा जो भी उद्योग अपना इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने के लिए पैसा की ज़रूरत पड़ेगी तो वो पैसा इस मिशन के तहत सिडबी द्वारा दिया जाएगा। और इनमें बहुत सारे बैंक है, जैसे वर्ल्ड बैंक, IFM बैंक, ये सारे के सारे इस पर मदद करने वाले हैं। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि 2030 तक भारत में लगभग 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो जाने चाहिए, ऐसा ये इसका टारगेट है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये मिशन? तो सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह के करंट अफेयर के सीरीज में मेरे साथ जुड़ सकते हैं।